Okay, write down question 1. Examine continuity of the following functions at a given point. Okay, now what do you mean by continuity? Suppose a graph है, this graph is continuous or discontinuous? Continuous meaning क्या हुआ इसका? मतलब विदाउट चॉक, मतलब बिना चॉक उठाए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, सो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस. दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस बट इट इज इनकम्प्लीट. मतलब ये जो वर्ड हम लोगों ने बोला है, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस इज इनकम्प्लीट, एक कुछ तो और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. एट विच पॉइंट? सपोज दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4. दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. बाकी सब पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है. एट x इक्वल टू 1, ये 1 है यहाँ पे, सो 1 पे क्या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस. 1.5 पे कंटिन्यूअस, एट 2 डिसकंटिन्यूअस. क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन का फुल फॉर्म, मतलब क्वेश्चन क्या था? एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट गिवन पॉइंट. सो फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट. ये जो ग्राफ है, दिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 1 to 4. The lower graph is continuous from 1 to 4. Upper graph is also continuous from 1 to 4 except x equal to 2. Clear है? Now how to check continuity and discontinuity? Suppose at x equal to 2, ये x equal to 2 है, so we can approach x equal to 2 from two sides. एक तो हम लोग लेफ्ट साइड से जा सकते हैं या राइट हैंड साइड से. बराबर. ये जो ग्राफ है, अज्यूम करो कि रोड है, तो अगर मुझे ये डेस्टिनेशन पे रीच करना है तो वी कैन गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हैं या राइट हैंड साइड से आ सकते हैं. बराबर. दैट मीन्स वी आर अप्रोचिंग x इक्वल टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अप्रोचिंग मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स, टेंडिंग मतलब लिमिट. बराबर है. सो वी कैन से दैट इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2. सो x टेंड्स टू 2 पे हम लोग आइदर लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हैं ऐसे, और फ्रॉम राइट हैंड साइड. When we are approaching from left hand side, it is called as left hand limit. It is denoted by x tends to 2 minus. Minus means 2 minus नहीं है. 2 minus means it is left hand side. And we are approaching from right hand side. It is denoted by limit x tends to 2 plus. 2 is positive. This plus sign denote that we are approaching from right hand side. ठीक है? We are approaching 2 from left hand side. रोड है क्या आगे? स्टॉप. वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. स्टॉप. बोथ आर इक्वल और नॉट इक्वल? नॉट इक्वल. ये केस में मतलब क्या? वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू होगा ऑन वाई एक्सिस. व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड ये वैल्यू होगा. बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट इक्वल? नॉट इक्वल. देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. सेम ये लोअर ग्राफ ले लो. दिस इज x इक्वल टू 2. व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, रोड पूरा यहां तक है. स्टॉप. When we are approaching from right hand side, road पूरा यहाँ तक है. Stop. Both are equal or not equal? Equal. Then function is continuous. Clear है? This value is called as f of 2. ना value of function at x equal to 2. When value of function at x equal to 2, that means f of 2 is equal to left hand limit is equal to right hand limit. Then function is continuous at that point. क्लियर? ये हम लोग डिस्कशन कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? एट x इक्वल टू 2. 1 या 3 पे नहीं. वी कैन नॉट डिस्कस एट 1 and 3 राइट नाउ. क्लियर है? व्हेन f ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. मीनिंग क्लियर है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड लिमिट, वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड लिमिट. f ऑफ 2 गिवन होगा इफ ऑल 3 आर इक्वल. अगेन एनीवन, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस. If any condition is satisfied, then function is continuous at x equal to 2. Otherwise, function is discontinuous at x equal to 2. Clear है? मतलब 90% पास इस चैप्टर में क्या होगा? सॉल्विंग लिमिट्स. लिमिट सॉल्व करते आना चाहिए. अगर लिमिट सॉल्व हुआ, then only we can equate. If it is equal, then continuous. If it is not equal, then discontinuous.
ठीक है, अभी क्वेश्चन पैटर्न अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इट हैज टू वैल्यूज, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। फंक्शन विल टेक दिस वैल्यू व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब whenever we have x equal to 1, 2, -2, -1, 100 वगैरह, function will take this value. When x equal to 0, function will take this value. And we have to check continuity at x equal to 0. Meaning clear है? ठीक है, whenever it is given f of x equal to 0, that means this is f of 0. What is f of 0? 100 upon 3. This is equation 1. And whenever it is given x not equal to 0, that means it is limit. So we can write limit x tends to 0, f of x equal to limit x tends to 0 log plus log. How to solve this limit? How to solve this limit? Log a plus log b है, so we can write this as limit x tends to 0 log a बराबर 3x open bracket, so this will be limit x tends to 0 log 100 into 0.1 1 plus 100x upon 3x। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है इसके साथ, log 1 plus x upon x equal to log 1 plus x upon x equal to 1, right? So log 1 plus 100x, तो नीचे क्या चाहिए 100x, so what we'll do is multiply divide by 100. First take these 3 outside, limit x tends to 0 log 1 plus 100x upon x multiply by 100 divide by 100, this part will become 1. So value of limit is limit x tends to 0 f of x equal to 100 upon 3, equation 2, दोनों इक्वेशन सेम है क्या, therefore function is continuous at x equal to 0. चलो मुझे पहले नेक्स्ट सम का मीनिंग बताओ। मीनिंग क्या क्या गिवन है, f of x 7, वरना x equal to 7, that means f of 7 गिवन है। what is f of 7? 7 बराबर, और ये क्या गिवन है, लिमिट क्या, लिमिट क्या, x tends to 7, और कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, at x equal to 7, मतलब लिमिट x tends to 7 f of x equal to limit x tends to 7 log x minus log 7 upon x minus 7. जल्दी से चल, हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट, नहीं, what should be first step, substitution. whenever we'll use formula we have x tends to 0, यहाँ पे 0 है क्या, तो क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, हाँ, let x minus 7 equal to h, therefore x equal to h plus 7. next step, as x tends to 0, sorry 7, h tends to 0, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, so we'll have limit h tends to 0 log h plus 7 minus log 7 upon x minus 7 means h. next step will be, what is log a minus log b, divide, so we'll have log h upon 7 plus 1, मतलब ये वही फॉर्मूला है, log 1 plus x upon x, यहाँ पर क्या है 1 plus h by 7, तो नीचे भी क्या चाहिए h by 7, so divide by 7 और multiply by 7, so this whole part will become 1, so only remaining will be 1 upon 7. this is limit, और f of 7 कितना है 7, both are equal or not equal, not equal, therefore next step will be limit x tends to 7 f of x is not equal to f of 7, and last sentence will be, therefore f of x is discontinuous at x equal to 7.
और क्या गिवन है? लिमिट x टेंड्स टू 0. व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 5x माइनस e raised to 2x अपॉन sin 3x. क्लियर है? और f of 0 कितना है? f of 0 is 1. इसको सॉल्व करो. If answer is equal to 1, then both are equal. Function is continuous at x equal to 0. If both are not equal, then function is discontinuous at x equal to 0. सॉल्व करो. कंटिन्यूअस. स्टेप 1 क्या करूं? स्टेप 1 पहले किसको गायब करें? sin 3x. sin 3x को गायब कैसे करूं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3. सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x. यहाँ पे sin 3x है तो नीचे भी 3 चाहिए बराबर. सो sin 3x अपॉन 3x 1 बराबर है. स्टेप बाय स्टेप. सो नाउ दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 5x माइनस e raised to 2x अपॉन 3x. नेक्स्ट स्टेप शुड बी, ये कौन सा फॉर्मूला है? e raised to x माइनस 1. तो क्या करूं? प्लस 1 माइनस 1. सो e raised to 5x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x. ये 1/3 आउटसाइड बराबर. सो 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 5x माइनस 1 अपॉन x. स्प्लिट, ये माइनस साइन कॉमन. दिस ऑल्सो e raised to 2x माइनस 1 अपॉन x बराबर. हियर वी हैव e raised to 5x और नीचे सिर्फ x है. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5. यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 बराबर. दिस होल टर्म विल बी 1. e raised to 2x माइनस 1 अपॉन 2x 1. ओनली रिमेनिंग इनसाइड विल बी 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 3. आउटसाइड वी हैव 1/3. Therefore both are equal. Therefore function is continuous at x equal to 0. ठीक है. What is given? f of 0. What is f of 0? 10/7. f of 0 equal to 10/7. और f of limit x tends to 0 10 raised to x plus 7 raised to x minus 14 raised to x माइनस 5 raised to x अपॉन 1 माइनस cos 4x. सॉल्व कर लो लिमिट. कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? a raised to. लेकिन अगेन दो टाइप्स थे उसमें, प्लस माइनस 1 करे या कॉमन लेके कुछ करना है? कॉमन लेके. नंबर दिखाई दे रहे हैं ना कॉमन. 10 7 14 5 और नीचे क्या? 1 माइनस cos 4x. 1 माइनस cos 4x हो कैसे? 1 माइनस cos थीटा. व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो नीचे क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. 4x डिवाइड बाय 2 मतलब 2x. और अगेन नीचे sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर को गायब करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? x स्क्वायर. कंटिन्यू करो. ठीक है. फैक्टर्स कैसे लो? दिस टाइम कैन बी रिटन एज 5 into 2 5 raised to x into 2 raised to x plus 7 raised to x minus 14 7 raised to x into 2 raised to x minus 5 raised to x. Next step, divide numerator and denominator by x square. बराबर. Why? Because here we have sin square. तो नीचे भी x square चाहिए. 2 नहीं, whenever we have square इसके बाद का स्टेप क्या होता है? कॉमन. होल स्क्वायर. अगर इधर ही 2 से करेंगे तो मिस्टेक होगा. ऑलवेज टेक होल स्क्वायर. तो ऊपर देखो कुछ कॉमन. ये दो टर्म्स में से कॉमन 5 raised to x कॉमन. सो दिस विल बी रिमेनिंग 2 raised to x माइनस 1 प्लस ये दो टर्म्स में से कुछ कॉमन 7 raised to x 7 raised to x कॉमन. तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 raised to x. तो प्लस 7 कॉमन लो या माइनस 7? माइनस 7. तो अंदर के साइंस विल बी चेंज. तो ये क्या होगा? 2 raised to x माइनस 1. क्लियर है? डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये 2 और ये होल स्क्वायर. साइन
2x अपॉन x होल स्क्वायर, बराबर। अभी क्या करें, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, साइन 2x अपॉन 2x 1, ये पूरा पार्ट 1, ओनली रिमेनिंग विल बी 2 स्क्वायर 4 और ये 2 8, सो इन डिनोमिनेटर वी हैव 1/8 लिमिट साइन के बाहर है ना, ओनली x स्क्वायर। ऊपर क्या फैक्टर्स है, ये 2x माइनस 1 और ये 5 रेज टू x माइनस 1, x स्क्वायर को कैन वी राइट x इंटू एक्स, सॉरी माइनस 7 रेज टू x, बराबर। इमीडिएटली ये तो इजीली हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, log 2 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज log 2, तो ये हो जाएगा 1/8 log 2, बराबर, और लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेज टू x माइनस 7 रेज टू x अपॉन x। इसको कैसे सॉल्व करूं, प्लस माइनस 1, सो दिस विल बी 5 रेज टू x माइनस 1 माइनस 7 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x दोनों को, बराबर। सो दिस विल बी 1/8 log 2 ब्रैकेट log 5 minus log 7, so this will be 1/8 log 2 log 5 by 7, equal है not equal, not equal, therefore function is discontinuous at x equal to 0। और ये स्टेप हमेशा याद रखो, whenever we have square cube always take whole square और फिर ब्रैकेट के अंदर जो करना है करो, क्योंकि मिस्टेक क्या होता था यहाँ पर, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो गलत, एक्चुअली अगर यहाँ पे देखोगे तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,